अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हमजा इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वालिया सेज इंडियन आर्मी यूजिंग अमेरिकन एंड इसराइल टेक्नोलॉजी ड्रोन डी। तो देखते हैं कि जो कि भाई 3 मिलियन डॉलर्स की हुई है। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का आप जरूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। और सीमा और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं मेजर गौरव वारियर साहब। मेजर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू बुलाने के लिए चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। मेजर साहब, आज कुछ इंडियन आर्मी के हवाले से बात करनी है। हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो इंडिजिनस मेड इक्विपमेंट है वो इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया जा रहा है। और राजनाथ सिंह हैं वो काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस और बहुत कुछ कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी बात करनी है। तो सबसे पहले मैं सब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज ए सिस्टम, ये जो न्यू जनरेशन एंटी पर्सनल माइन और पता नहीं क्या-क्या ये जो इंडियन आर्मी में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आप क्या देख रहे हैं? इसकी क्या ज़रूरत पड़ी इंडियन फ़ौज में? कि क्या आप समझते हैं कुछ थ्रेट परसेप्शन बदल गई है, टेरेन बदल गया है, या कि आप समझते हैं कि मॉडर्न वक़्त के साथ जो है वो ज़रूरियात जो हैं वो बदल गई हैं और अब हमें जो इंडियन फ़ौजी है उसको भी वैसे ही जो मैं देख रहा था वो सिस्टम लगा हुआ उनकी टोपी के ऊपर और वो सारा वो ऐसे ही है जैसे नेटो के फ़ौजी हम देखते थे अफ़गानिस्तान में, इस तरह करके है। तो ये क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? काइंडली हमारे व्यूअर्स को थोड़ा-सा ब्रीफ कीजिएगा, गाइड कीजिएगा। चीमा साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। चीमा साहब, ये इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम जो कॉन्सेप्ट है इंसास का, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। मैं जब फौज में था तब भी इसके बारे में बात हो रही थी, लेकिन उनको ये तो पता लग गया था कि इसको नेटवर्क सेंट्रिसिटी में जोड़ना है इसको, कि जिसको कहते हैं कि बैटलफील्ड अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस, क्या चल रहा है। एक इन्फेंट्री सोल्जर यहाँ पे खड़ा है, उसको ये पता है कि 25 किलोमीटर दूर क्या चल रहा है, सो ही कैन मेक हिज प्लान्स। पर उस जमाने में इंटरनेट नहीं था। प्लान आज के नहीं है, प्लान बहुत पुराने इंडियन आर्मी के। मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। मैंने 1994 में वायो कोर्स करा था। 1994 एक मऊ जगह है, इंदौर के पास एक शहर है इंदौर, उसके बगल में मऊ है। वहां पे मैंने 1994 में पहली बार सुना इसको कि ये ऐसा कुछ सिस्टम है, और तब से उसके ऊपर पेपर्स वेपर्स लिख रहे थे। अब जाके वो तैयार होके अब फौज को दे रहे हैं। तो तब से देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि यू नो एक सोल्जर है, उसकी स्क्वाड है, उसकी प्लेटून है, उसका सेक्शन है, उसकी कंपनी है, बटालियन है, कहाँ पे टैंक्स जा रहे हैं, कहाँ पे एयरक्राफ्ट है, कहाँ पे देयर शुड बी सिचुएशनल अवेयरनेस प्लस रेडार का फीड जो आ रहा है या सैटेलाइट से जो फीड आ रहा है कि दुश्मन कहाँ पे है, राइट? सो दैट कंप्लीट पिक्चर which is given to a soldier, it will require a high level of training actually। चीमा साहब, मैं जितनी आसानी से कहता हूँ उतनी आसानी से होता नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड लॉट ऑफ पेन। बट सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पेन है इंडियन आर्मी तकरीबन ना 28-30 साल से ले रही है। आज का पेन नहीं है ये। आज तो आप उसका फल देख रहे हैं। दूसरी चीज आपने जो बात करी, ये मोबाइल फोन ऐप एंड ऑल, बेसिकली क्या है कि ये मोदी गवर्नमेंट का रहा है बहुत पहले से कि टू कट डाउन ऑन पेपर वर्क, है ना जी? सो cutting down on paperwork is something that now slowly and slowly फौज में भी पकड़ लिया। पूरे गवर्नेंस में ये हमारा हो रहा है कि there are various things, ऑफिसर की जो लीव है और किस तरीके से उसके कोर्सेज हैं, ये सब एवरीथिंग शुड बी ऑनलाइन। धीरे 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 इसको ऑनलाइन कर रहे हैं। एक वो भी एक इनिशिएटिव है। तीसरी बात, जो चीमा साहब, और वेपन सिस्टम्स जो आप बता रहे थे ना, वो हेलमेट में वो नेटो वाला, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। नेटो की जो हेलमेट्स है ना, जिसकी आपने तारीफ करी, वो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में एक शहर है कानपुर। कानपुर आपने सुना होगा, लखनऊ के बगल में कानपुर है। कानपुर में बनती हैं वो। अच्छा, वो अच्छा। एक गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी की फैक्ट्री है वो। इटली फ्रांस को सप्लाई करते हैं, नेटो फोर्सेस को सप्लाई करते हैं। इंडिया में तो बनती है वो। तो अभी इंडियंस अभी जागे होंगे कि बगल में ही तो बन रही है, तुम लोग कहाँ क्या कर रहे थे। तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कंफ्यूजन। तो ये कंपनी है जो
कानपुर में बनाती है, नेटो के लिए हेलमेट्स बनाती है, वर्ल्ड क्लास हेलमेट्स बनाती है। आई डोंट नो उसी कंपनी ने सप्लाई करे कि नहीं, मुझे ये नहीं पता है, पर उस कंपनी के मैं उस कंपनी की फैक्ट्रीज में विजिट कर चुका हूँ। कानपुर में फैक्ट्री, आई विजिटेड देयर फैक्ट्रीज एंड ऑल। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्क है उनका, बड़ा जबरदस्त काम है। तो ये सब जो है वो इट इज ऑल गोइंग टुवर्ड्स लेसनिंग मैन पावर। नंबर वन, मैन पावर आप कम करें। आपकी आर्मी तकरीबन चीमा साहब 12.25 लाख तक की है, 12,36, 12,40 समथिंग लाइक दैट, ऊपर नीचे कुछ हजार हो सकता है मुझसे। ऐसी फौज है अपनी, तो उसको कम करना है। 1.5-2-3 लाख लोग उसमें से कम करने हैं। हाउएवर बेंचमार्किंग चलती रहती है इंडियन आर्मी में कि व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट इजराइलीज आर यूजिंग, व्हाट इज द बेस्ट टेक्नोलॉजी दैट अमेरिकन्स आर यूजिंग। हम लोग किस तरीके से उस चीज को मेक इन इंडिया कर सकते हैं, कैसे हम अपने जवान को और बेस्ट दे सकते हैं, जल्दी से दे सकते हैं। क्योंकि अगर कोई थ्रेट आए तो किस तरीके से वी कैन आर्म बेटर। सो द आइडिया इज दैट हैव अ स्मॉलर आर्मी कंपैरेटिवली। मैं स्मॉलर बोल रहा हूं, फिर भी इट इज मैसिव, बट हैव अ कंपैरेटिवली स्मॉलर आर्मी बट वेरी हाई टेक, वेयर एवरीबडी इज लिंक्ड। अब जैसे हमने सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं चीमा साहब, अलग अलग किस्म की ना, तो ऑल दीज देयर आर मिलिट्री सैटेलाइट्स आल्सो, there are intelligence gathering satellites also, so we are connected to our own satellites, so we don't have to depend कि जी हमें रशिया देगा, अमेरिका देगा कुछ। हमारे पास खुद की हैं और खुद फ्रेंडली कंट्री से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे पास भी है। एंड इसरो इज डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट, एंड ऑल सो दैट इसमें फार्मर्स की भी बड़ी है कि फार्मर्स को हेल्प हो जाएगी। और ई कॉमर्स का भी बहुत बड़ा मामला है इसमें चीमा साहब, इंटरनेट का भी बहुत बड़ा मामला है। लेकिन इसमें 2019 में एक टेस्ट करवाया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल। आई डोंट नो अगर आपको याद है कि आपको मिस हो गया, आपकी नजर से नहीं गुजरा वो। एंटी सैटेलाइट मिसाइल एक फायर करी थी और काफी चाइना ने प्रोटेस्ट कर रहा था कि इसका डेबरी कहीं पे गिरेगा। वो चाइना इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा था, दे वर सपोज्ड टू बी अगेंस्ट चाइना ओनली। सो चाइनीज कह रहे हैं कि इसका डेबरी गिरेगा और ये गिरेगा वो गिरेगा। डेबरी शेबरी का उन्होंने कोई बनाया मामला। 2008-9 में कहीं ये किया था, मुझे याद आ रहा है। जी जी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। मैंने 2019 में एक टेस्ट हुआ था, आई थिंक अस्त्रा या क्या ऐसी नाम था कुछ, वो नाम भूल गया मैं मिसाइल का, लेकिन ये हुआ था। इस तरह का एक सो ऑल टेस्ट दीज चाइना ने थिंग्स भी आर, किया था मेरे साथ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे टेस्ट, ये चाइना की हाइपरसोनिक मिसाइल है तो हमारा ब्रह्मोस है, ये सब चलता रहेगा ये अभी। एंड वी आर फाइंडिंग मोर इफेक्टिव बिकॉज वी कैन नॉट कंपेयर विद चाइना डॉलर टू डॉलर। अगर बोलें कि चाइना ने 10 अरब डॉलर खर्च कर दिए, हम भी एक चीज पे खर्च कर दें, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमी इज डिफरेंट। बट एवरीथिंग इज नॉट अबाउट मनी ओनली। वी बिलीव दैट वी आर फार स्मार्टर पीपल देन द चाइनीज, वील फाइंड अ वे। वो इंडियन जुगाड़ कुछ ना कुछ निकालेंगे चीमा साहब और करेंगे काम को ना, सस्ते में करेंगे, बेहतर करेंगे। अच्छा, मैं सब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो कि ज़ाहिर बात है किसी भी आज के दौर में अगर इंडिया अपनी इंडिजिनसली डेवलप कर रहा है अपने डिफेंस अपरेटस को, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फॉर एग्जांपल देख रहा था कि जो इंडियन आर्मी है उसकी कोलैबोरेशन है डिफेंस पब्लिक सेक्टर के साथ, फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसमें वो जो मैं देख रहा था, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक वो आत्मनिर्भर भारत अभियान जो एक प्रोग्राम है इनका आर्म फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने का, इसमें प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल है? ये प्राइवेट सेक्टर कितना वाइब्रेंट है इन टर्म्स ऑफ जो डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में? क्या ये सिर्फ स्टेट कर रही है, स्टेट के अदारे कर रहे हैं कोलैबोरेशन पे, या कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है? चीमा साहब, इसमें ऐसा है कि आज से 5-6 साल पहले जो आप कह रहे थे बिल्कुल सच था। वहां पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हुआ करती थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सप्लाई करती थी या हम इंपोर्ट करते थे, 2 रास्ते थे। पिछले 4-5 साल से मोदी जी ने दी चाबी भयानक वाली। ये जो कंपनीज थी पहले भी थी डिफेंस वाली, लेकिन अब ये फुर्ती में आ गई है बिल्कुल। इनकी फुर्ती ऐसी है, मैं बता रहा हूं। अभी टाटा ने एक बहुत शानदार, मैं नाम भूल रहा हूं उस गाड़ी का, नॉमेनक्लेचर, एक बहुत शानदार व्हीकल उन्होंने आर्मी को सप्लाई करी है। कल्याणी ग्रुप है, कल्याणी ग्रुप ने सप्लाई करी है। महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा वेरी फेमस, टाटा वेरी फेमस, अंबानी हैव अ डिफेंस दिस थिंग, टाटाज हैव डिफेंस, अदानीज हैव। तो ऐसी काफी इंडिया की टॉप वो हैं जो कि कुछ हैं जैसे सॉफ्टवेयर में, जो कि डिफेंस के सॉफ्टवेयर बना रही हैं, कुछ हैं जो हार्डवेयर बना रही हैं। तो इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री घुस गई है। मैं 1-2 लोगों को जानता हूं, मेरे दोस्त हैं,
जो कि डिफेंस के लिए 3D प्रिंटिंग कर रहे हैं, जर्मनी से टाइप करके, इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए पार्ट्स बनाने हैं, 3D प्रिंटिंग। तो ये सब हो रहा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर घुस गया है। प्राइवेट सेक्टर के साथ इसमें चीमा साहब क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा इसमें जिसको कहते हैं कि R&D में भी पैसा डाला जा रहा है, जो पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इसमें प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा, इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि टाटा का, टाटा ग्रुप आपने नाम सुना ही होगा, इंडिया का मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप है। लेट मी पुट इट लाइक दिस, लेट्स नॉट टॉक अबाउट मार्केट वैल्यू और मार्केट शेयर, लेट्स टॉक अबाउट रिस्पेक्ट। इंडिया में किसी भी बिजनेस ग्रुप की इतनी इज्जत नहीं है जितनी टाटास की है। टाटा हैज, आई बिलीव टाटा हैज अ टाई अप विद लॉकहीड मार्टिन कि अगर इंडिया को अगर इंडिया कॉन्ट्रैक्ट देता है F-21 का, जो बात चल रही थी ना, F-20 या F-20 समथिंग लाइक दैट, जो भी एयरक्राफ्ट है वो, F-16 का जो अपग्रेडेड वर्जन है, जो भी है वो, तो that will be manufactured by the Tatas and the American partners together. So they are partnering not just in making rifles or something like that. AK-203 का है, right? And so many other things, drones, so many other things. जहाँ पे इनके पास टेक्नोलॉजी है, ये कर रहे हैं, नहीं है बाहर से पार्टनर कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं। तो इंडिया में एक कंप्लीट चीमा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 4-5 साल में रात दिन काम करके एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की गई है, जिसमें कि आत्मनिर्भर, आत्म मीन्स सेल्फ, निर्भर मीन्स डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंडेंस, कि हमें किसी और की तरफ ना देखना पड़े। आत्मनिर्भर आपने बोला था ना, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंस, वेन यू डिपेंड ऑन योर ओन सेल्फ। और ये इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से शुरू है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उस समय कहते थे स्वदेशी, तो जब बोला कि अंग्रेजी कपड़े हैं जो कपड़े पहनते हैं हम लोग, या जो भी सामान है, उसका ढेर लगा दिया था मैं जब अंग्रेज हुआ करते थे, और इनको आग लगा दी थी, और बोला था कि हम मैनचेस्टर की मिल्स का कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम खादी पहनेंगे। खादी होता है ना कपड़ा, रफ कपड़ा, हम खादी पहनेंगे। तो उस समय भी इंडियंस ने जला दिया था वो सब, और खादी पहनना शुरू कर दिया था। आज भी जो हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे लीडर्स हैं, आज भी खादी पहनते हैं। तो मोदी जी देखिए, ऑल एवरीबडी इज वेयरिंग खादी, ऑपोजिशन पार्टी का हो, रूलिंग पार्टी को, खादी पहनेगा सब। तो ये हमने बोला कि देयर इज ग्रेट डील ऑफ प्राइड कि ये ना इंडियन ने बनाई है। वी नो इट मे नॉट बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर कोई हमसे बोले कि जो हमने चीज बनाई है, क्या इज इट द बेस्ट इन द वर्ल्ड? मे बी नॉट, बट इट इज मेड इन इंडिया बाय एन इंडियन। तो अगर मैं एप्पल आईफोन खरीदूंगा ना अगला, तो आई विल बाय एप्पल आईफोन 13 ना, जो मैं खरीदूंगा, दैट इज मेड इन इंडिया। सो सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स, एक नेशनलिज्म है, एक सेंस ऑफ प्राइड है कि ये हिंदुस्तानी चीज है। वो तो है ही, क्रेज होता है कि फॉरेन कंट्री की चीज है, बट हाँ बिल्कुल सही। अब तो कोई ये भी नहीं कहता कि मर्सिडीज फॉरेन कार है, क्योंकि वो बेचारी पूना में ही बनती है। मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, ऑडी, ये सब तो इंडिया के अंदर बन रही है। अब इसमें फॉरेन पता नहीं क्या रह गया, मुझे नहीं पता, सारी की सारी इधर ही बन रही है इंडिया में। So they have also become Indian cars, Toyota से लेकर, and they have proper factories. I'm not talking about कि parts लेके भारत में जोड़ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ they are manufacturing in India, proper manufacturing in India. हजारों एकड़ के इनके वो हैं manufacturing units। तो this is same thing has happened in defense also। और वो जो 21 तोपों की सलामी दी थी, जो अभी 15 अगस्त में दी थी, वो those are Indian guns manufactured in India and all that। तो slowly over a period of time replace all the systems with आत्मनिर्भर भारत, इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड वेपन सिस्टम्स। ये चल रहा है साहब। हाँ जी गाइस, तो जैसे कि आप वीडियो देख रहे थे, तो मेजर साहब अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। काफ़ी कुछ हमें यहाँ पर चीज़ें मिली जिनके बारे में नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर कुछ मेड इन इंडिया की बातें हो रही थी, कोई डील हुई है उसके बारे में बातें हो रही थी। लेकिन जब मेड इन इंडिया भी आता है तो उसमें तो हम अब काफ़ी चीज़ें आ गई हैं भाई। उसमें एक सबसे बड़ी बेहतरीन चीज़, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो है कि जो भाई टाटा फैक्ट्री ने बनाई थी, जो कि भाई वो एक टैंक बनाया था, वो ऐसे भाई जो लद्दाख में भी उन्होंने भेजा है। बिल्कुल, उन्होंने लद्दाख में वैन टाइप है, बिल्कुल 4 व्हीलर उसको बोल रहे।
बोल सकते हैं आप, लेकिन वो कमाल की चीज़ उन्होंने बहुत है भाई, उसके फ्यूचर्स हाँ जी। बहुत ज़्यादा हैं भाई। खान सर की वीडियो थी, उसमें नहीं, उन्होंने देखा सब कुछ देखा explain जाए किया तो था। जब कमर चीमा ने पूछा था कि वो जो हेलमेट ऊपर पहनते हैं, बिल्कुल। वो एक जहरी बात है, हमें भी काफ़ी कंफ्यूज होता था कि ये तो भाई बहुत बड़ी एक कंपनी बनाती होगी, कहीं अमेरिका में बनते होंगे या कहीं और किसी बड़े ममालिक में, लेकिन जब पता चला कि वो लखनऊ में के हाँ बिल्कुल भाई, मेजर साहब भी नहीं, हंस रहे थे भाई, लखनऊ में नहीं, पास उधर ही बनते बनते हैं भाई ऐसे पास हो रहे हैं। इनके उत्तर प्रदेश वाली साइड पर वो उधर फैक्ट्री है, वहाँ पर बनते हैं और वहाँ से वो यूरोप को पूरे को नेटो को सप्लाई करते हैं। तो ये एक पार्ट वीडियो का काफ़ी इंटरेस्टिंग असल था। में आजकल जो ना ये 2-3 दिन से बहुत टॉपिक जो है ना वो हाई लेवल पे है। किस तरह इनके वो आप कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर गए हैं ना, उन्होंने कुछ जो है ना वो नया सामान एडवांस टेक्नोलॉजी से रेलेवेंट चीज़ें जो है ना वो अपने आर्मी को जो है ना वो दी हैं। उसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी 2-3 दिन से बहस चल रही है कि इंडिया ने जो भाई बहुत सिक्योरिटी रेलेवेंट चीज़ें जो है ना एडवांस अपनी आर्मी को दी हैं, तो इसका थोड़ा बहुत जो है ना वो हलचल मची हुई है। तो ज़ाहिर बात है उसमें सबसे ज़्यादा इनका फोकस यही था कि, और ये भी साथ बात कर रहे थे कि वो मेड इन इंडिया है, वो बाहर से नहीं लेके दे रहा है। तो इस हवाले से उन्होंने थोड़ा सा अपनी आर्मी को जो है ना वो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, जिसमें जो उनको ये हेलमेट कह लें या एक कैमरा जो है ना वो साथ ही टच है, या और बहुत से सेंसरशिप, जिस तरह जो है ना वो एक आसपास के एरिए को जो है ना वो कवरेज देने के लिए, तो इस हवाले से जो है ना वो काफ़ी ये चीज़ें चल रही। तो उसके ऊपर जो है ना वो मेजर साहब एक्सप्लेन कर रहे थे और कमर चीमा साहब सवाल कर रहे थे इससे बिल्कुल भाई, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो मेड इन इंडिया, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम ये चीज़ें देख रहे हैं बहुत अरसे से कि आप अगर गाड़ी से रेलवेंट आ जाएं या बाकी जो है ना वो किसी भी आप तो चीज़ बस के बारे या में। जिस तरह उन्होंने बताया कि आईफोन की बात करें तो वो भी जो नेक्स्ट होगा वो मेड इन इंडिया होगा। तो इसके ऊपर जो है ना वो इंडिया में काफ़ी जो है ना वो कोशिश की जा रही है कि हम अपनी चीज़ों को जो है ना वो प्रोड्यूस करें। खैर गाड़ियों में आ जाएं तो वो तो उनके पास बहुत है, जिस तरह मर्सिडीज़ कार लें या BMW या आडी वगैरह के जो है ना। अब यहाँ तक मुझे ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन का पता चला है कि हमारे यहाँ जो इधर डेवो चल रही है वो भी मेड इन इंडिया ही है। हालांकि उसका जो है ना वो सिंगापुर के किधर का है वो उसके जिससे इन्होंने परचेज की, लेकिन वो है मेड इन इंडिया। लेकिन ये बिल्कुल बहुत भाई, सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता कि हम जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें इंडिया की ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सारी बात है, आप किस तरह हर मुल्क जो है ना वो आगे बढ़ रहा है अपनी टेक्नोलॉजी में या अपना खुद मुख्तार हो रहा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप भी आपने खुद मुख्तार हों और अपनी चीज़ें जो है ना वो भाई आगे इसराइल और अमेरिका की टेक्नोलॉजी भी सबसे ज़्यादा है ना। इसराइल की आप टेक्नोलॉजी देखें तो इतनी मजबूत भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन इधर देखा जाए तो इधर इतना नहीं मतलब कि इशू कि आप इसराइल को इतनी कोई चीज़ यूज़ करें, लेकिन बाकी ममालिक भी करते हैं यूज़, एक सिवा पाकिस्तान को छोड़कर। बिल्कुल भाई, यहाँ पर इस चीज़ को नहीं सपोर्ट की जाती क्योंकि हराम हराम हराम, लेकिन बिल्कुल। देखा जाए तो इंडिया दूसरे फतवे लग नंबर जाते हैं ना, इसलिए इंडिया ये दूसरे चीज़- नंबर पर है दुनिया का, जो आर्मी पर अपना बजट इस्तेमाल करता है दुनिया बहुत का। ज़्यादा बिल्कुल बहुत भाई, बजट दूसरे देता या है। तीसरे नंबर पर दूसरे होगा नंबर क्योंकि पर है अमेरिका, और- चाइना और ये क्योंकि यार अमेरिका दूसरे की नंबर तो- पर है और आर्मी भी आई थिंक दूसरे नंबर पर भी है इंडिया की वर्ल्ड में। बिल्कुल भाई। और देखा जाए कि जब तक ये जो भाई हम चलो खैर उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।